पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं तनवर नगर में पिछले 25 साल से रहता हूँ। जब मैं आया था तो तनवर नगर में ये इतनी गंदगी, सुबह 7 बजे मैं देखता था तो उधर राउंड टेस्ट करते थे, कहीं पानी का मसला हो, कहीं कचरे का मसला हो, कहीं नाला भरा हुआ। जमीन भाई शानू भाई है वहां पर आराम से करिए बिल्कुल। हटो पीछे थोड़ा इस साइड बटन 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 अरे मोबाइल स्टेज पे भी ना करें, आवाज सब शिफ्ट आ रहे हैं, स्टेज पे भी ना करें। आवाज साहब आगे बढ़ो, सारा यूनिट से आगे बढ़ो। देखिए हमारे आवाज साहब तशरीफ ला चुके हैं। हेलो साहब की इजाजत से मैंने 5 मिनट मांगा हूं बोलने के लिए। सारी देखिए आज ये जो इलाके का नक्शा बदला है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मदद, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का सपोर्ट, उनका फंड और सबसे अहम चीज आप लोगों का साथ जो मेरे साथ था, तब जाके ये मुमकिन हो पाया है। कई अड़चनें आई, कई लोगों ने काम रोकाने की कोशिश की, पैसा पूछने लगे किसका पैसा है, कहां से लाए, क्यों बनाए। कुछ अच्छी चीज बन रही है तो लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पसंद नहीं है, और ये वही लोग हैं जो आज से 15 साल पहले बोलते थे कि आव्हाड साहब तो थाना से आए, थाना से आए, थाना से आए। अरे आव्हाड साहब थाना से आके मुमरा और कौसा के बीच में जो ब्रिज बनाया ना, वो सिर्फ अक्कल वालों को दिखेगा, सिर्फ अक्कल वालों को। आज हमारा भाई शानू पठान, शमीम खान और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं के जब थाना में फोटो लगते ना, तो मुमरा सीमा फकर से चौड़ा हो जाता है। ये काम आव्हाड साहब ने किया है, ये डेवलपमेंट है। और कुछ लोग अच्छे कामों को उनकी हमारे सामने गिनती भी नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं है कि ये कामों का ऑब्जेक्शन लेना, ये लेना, वो लेना। ग्रीन व्यू बनाऊंगा बोला तो उसको बहुत बड़ा ग्रीन पार्क। तो अब मैं वादा करता हूं इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ग्रीन पार्क बनाऊंगा मैं तनवर नगर को।
बनाऊंगा इंशाल्लाह। जाते जाते एक शेर बोलता हूँ, आपके पास टाइम कम है। इस सहरा को कभी इस चमन को कभी सहरा होने नहीं दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन है, अपनी नगरी में अंधेरा होने नहीं दूंगा। मेरे अध्यक्ष शमीम खान, मुमरा शहर की पूरे थाना में गूंजने वाली बुलंद आवाज शानो पठान, मेरा अजीज दोस्त यूनुस, ये हमारी बेटी मर्जिया पठान, दूसरी बेटी सहार शेख। शमीमा में बता देना चाहता हूं, ये मेरा 2002 से दोस्त है। जब मेरे को कोई पहचानता नहीं था मुमरा में, तब ये मेरा दोस्त बना। और मैं फक्र के साथ कहता हूं, इन्हें हर दोस्ती का जितना भी मेरा ये था वो उसने अदा किया। लोकल दुनिया क्या किसको क्या बोलती है, उससे मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ता है। वो इंसान मेरे सामने कैसा है, उसकी वो पहचान है। मेरे कान में बोलने वालों का मैं बात सुनने वाला आदमी हूं। तो कान में बहुत लोग आके बोलते हैं, सिर्फ कान का थोड़ा सा मन साफ करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। मैला होता है ना कान के अंदर, तो थोड़ा साफ करता है। ये अजीम और शहान शहनशाह ये गाना लगता है ना, मैं जाने के बाद इसकी शुरुआत इसने की थी। इसके प्रोग्राम में वो गाना इसे पहली बार बजाया। दोस्त है, इसलिए उसने ये मांग की थी। ऐसी बात नहीं है। ये प्लॉट का मालिक जो है, उसको किसी ने बोला था कब्जा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो भी अच्छा मेरा दोस्त है। मैंने उसको फोन किया कि भाई किसके लिए नहीं, मेरे लिए ये परमिशन दे दे। उसने 1 मिनट भी रुका नहीं और ये परमिशन दी। और आज ये अच्छा माहौल खड़ा हो गया। ऐसे पैसा कहां से आया तो बोल देना जितेंद्र आवाड़ के घर से आया। इसके बाद का क्या जाता है कहां से पैसा आया। शहर सुधर रहा है ना, काम हो रहा है। किसी का घर तो सजा नहीं रहे। आज यहाँ बैठने को आसानी हुई, पढ़ने को आसानी हुई। आज हमारे शानू ने वहां पे एक अच्छा काम किया, एक शेड डाल दी। पहली बार रिक्शा वालों को डिसिप्लिन लगे कि अपने को लाइन से ही चलना है। यार इसके बाद मैं इसके ऊपर जिम्मेदारी डालूंगा कि एक रिक्शा स्टैंड का ऊपर का जो होता है, इससे डिजाइन ले लेना और वैसे काम करने की शुरुआत कर देना। पैसे की चिंता मत करो, पैसा देगा ऊपर वाला, बारिश करेगा। अगर दिल से काम करने का है तो उसके हवाले छोड़ दो, दे देता है। आप ये हिजाब का मुद्दा है ना, वो सिर्फ मुसलमानों से मत छोड़िए। यही लोग हैं जिन्होंने हुबली में स्कर्ट और जीन्स पहन के होटल में गई लड़कियों को होटल में जाके बाल पकड़ के खींच के रास्ते पे मारा था। ये महिलाओं के विरोध में है। महिलाओं की जो पढ़ाई हो रही है उसके विरोध में है। वो हिंदू मुसलमान नहीं, उनको महिलाओं से नफरत। सही है। इस हिंदुस्तान में पहली स्कूल जब लड़कियों की खुली, जब सावित्रीबाई ने पहला कदम डाला, तो उसके पीछे चलने वाली थी फातिमा भी। ये इतिहास हम भूल नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने सावित्रीबाई को पत्थर मारा, ज्योतिबा फुले को पत्थर मारा, वो आज फिर से उठे हैं महिलाओं के खिलाफ और शिक्षण के खिलाफ। तभी भी स्कूल को जगह किसने दी? शायद आपको मालूम नहीं, उस्मान भाई। उसका नाम उस्मान भाई था, जिसने
ज्योतिबा फुले को स्कूल की पहली जगह दी और पहली महिलाओं के लिए स्कूल उसने खड़ी की। अगर सही में सरस्वती अगर हम हिंदू लोग, तो सही में हमारी सरस्वती सावित्रीबाई और फातिमा भी है। लेकिन इनके उसूलों पर नहीं चलना है इनको। वो 500,000 साल पहले के जो उसूल थे कि महिलाओं ने घर से बाहर नहीं आना चाहिए, एक चौकट में रहना चाहिए, वो चौकट उन्होंने तोड़नी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता अभी। अब हमारी लड़कियां डॉक्टर बनेगी, अब हमारी लड़कियां इंजीनियर बनेगी, अब हमारी लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही है और दुश्मन के घर में जाके दुश्मन को मारने का उन्होंने तय कर लिया है। 14 पायलट है, 14 पायलट। और मैं फक्र से कह सकता हूं कि उनको मौका, उन लड़कियों को मौका शरद पवार जब डिफेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने दिया था। अब लड़कियां आसमान छू रही है। अब उनको रोकने की कोशिश मत करो, तुम रोक नहीं पाओगे। तुम उनसे हिजाब खींच सकते हो, किताब नहीं खींच सकते हो। हम मर जाएंगे लेकिन हमारे किताब नहीं छोड़ेंगे। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश का पहला फेज खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश का आखिरी फेज कब है? आखिरी चाहिए 7 मार्च 7 मार्च 7 मार्च 7 मार्च 7 मार्च तक ये सब तमाशा चलेगा। 10 मार्च सब भूल जाएंगे, हिजाब क्या होता है, जीन्स क्या होता है, शॉर्ट स्कर्ट क्या होता है, सब भूल जाएंगे। दुनिया में अगर सुख बढ़ रहा है, किसी के घर में खुशी है, तो इन लोगों को दुख होता है कि वो दुखी क्यों नहीं। मैं खुश हूं कि नहीं मुझे पता नहीं, कि लेकिन सामने वाला दुखी रहना चाहिए, ये बहुत लोगों के दिल में रहता है। ये मुमरा में भी ऐसा है। सेंटा क्लॉज के विरोध करने वाले बहुत लोग हैं मुमरा में, कि लोग खुश क्यों हैं, लोग नाराज क्यों नहीं है। तो फिर वो कभी कभी बोलते हैं कब्रिस्तान में पानी आ गया, कभी बोलते हैं हॉस्पिटल का करप्शन हो गया, फिर कब्रिस्तान में मिट्टी क्यों नहीं है। अरे भाई, सवाब का काम है, एक 10 ट्रक मिट्टी तो भेज दे, उतनी तो दानत रख। वो नहीं करेंगे, खीसे का एक पैसा देंगे नहीं, लेकिन एक रिक्शा वाले को 500 रुपया दिया, बोलने वाले को 500 रुपया दिया, वो अपना दिन भर घूमते रहता है कि ये भाई ने वो करवाया, वो भाई ने वो करवाया, वो भाई ने ये करवाया, और आमदार घर पे बैठा है। आप बताओ, ये गली कैसी थी जब ये शुरू में 9 के बाद, ये गली कैसी थी? निकलना मुश्किल था। हाँ? निकलना मुश्किल था। अब कैसी है गली? माशाल्लाह। तो क्या मुझे ये सब बोलने का हक और अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। अरे यार, शहर सुधर रहा हूं, मैं मेरा घर नहीं सुधार रहा हूं। हर इंसान को इंसान जैसे जीने का हक है, मैं सिर्फ उसका हक अदा करूं तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। आप जितने भी लीडर थे मुमरा के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी ने भी आपके हक के बारे में बात नहीं की है। अच्छे अच्छे मुसलमान नेता थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नेता थे, 6 फुट 6.5 फुट, लेकिन काम आधा फुट का भी नहीं किया। अरे यार, इनके घर के सामने के रास्ते हमने बनाए यार, क्या बोलूं। अरे ये इनके इधर से गटर निकलता था और वो उधर एक चेंबर था, चेंबर, वो चेंबर ये आदमी ने साफ नहीं किया था। वो चेंबर मैंने साफ करके बड़ा करवा के रोका गया था, उसको निकल के अब वो बह रहा है। अब कभी पानी नहीं जमा होता है उस गली में। उस गली का नाम क्या है? किस्मत का। अरे क्या बोलूं,
लेकिन जितेंद्र रावण, जितेंद्र भी बोलते हैं, जितेंद्र रावण रावण भी नहीं बोलते। उसको चिमटी निकालते रहो, अरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है रे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई। ये इसको बोलते क्या, डोरेमोन। ऐसा है, कुछ लोगों को गंदी आदत होती है, लग गई, जाएंगी नहीं। करने का कुछ नहीं लेकिन बोलने का बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनको लंबी उम्र दे, उनका सेहत अच्छा रखे, आमीन आमीन। और मेरी कुछ उनके बारे में तकरार नहीं है। और वो अपनी तकदीर, अपने बेटी की तकदीर इस सिलेक्शन में अपना ले। मैं आज रिजल्ट बताता हूं, आज। मैं किसी के बारे में कभी भी बुरा करता नहीं हूं। उसका बाप मेरे खिलाफ बात करता था तो भी मेरे बेटे के जैसा मैं, क्या नाम उसका, मेराज खान, को उसके बेटे के जैसा मैं पालता था। यही शानू है जो मेरे से झगड़ा किया था कि साहब तुम मेराज खान को मेरे साथ मत डालो, मैं गिर जाऊंगा। मैंने शानू को बोला कि शानू वो मेरा बेटा है समझ ले, और उसको साथ में के लड़े। ये आदमी मान गया। कम से कम यह तो ऐसा मत भूलो, और भूल गए तो भी कम, कुछ कम नहीं, क्योंकि मेरे आका ने मुझे बताया है, नेकी कर या में डाल। नेकी जो याद रखता है ना वो पागल हो जाता है। अपन चलते 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 इतने लोगों को मदद करते हैं और ये सोचेंगे कि वो मदद किया हुआ आदमी जाते आते अपने को हाथ दिखाएगा, तो ये उम्मीद मत रखो। जो मदद लेके जाता है वो गायब हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला उसका हिसाब रखता है। बिल्कुल रखता है। और सही में बोलता हूं कि मेरे बाबे, मेरे केस में मैं जब लगभग ऊपर पहुंच गया था, जब डॉक्टर ने मेरी बीवी को बोल दिया था कि अब सिर्फ दुआ काम कर सकती है, दवा नहीं कर सकती, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तब आप लोगों ने जितनी दुआएं की, जितने हाथ अल्लाह के सामने फैलाए, जिसे आंसू गुमराह में बहे, उसके कारण मैं आज यहां दिख रहा हूं। और कुछ काम नहीं आता है, ना बात आती है, ना पैसा आता है, ना कुछ आता है। काम में सिर्फ एक आता है, वो है दूसरे के माँ ने तुम्हारे लिए की हुई दुआ। इसने ही मुझे एक शेर सिखाया था, क्या तो न जाने कौन दुआओं में याद रखता है मुझे, जब भी डूब जाता हूं दरिया उछाल देता है मुझे। ये इसका शेर है, उसने मेरे मुझे डाला था। तो और कुछ बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म हो रहा है। इधर उत्तर प्रदेश वाले कितने, उत्तर प्रदेश वाले होता है। अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे महीना भर छुट्टी डालो और भागो उधर। बिल्कुल सब हिंदू मुसलमानों को एक करो और किसी भी हालत में भाजपा हारनी चाहिए, इसका प्रयास करो। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में होगा तो पूरे हिंदुस्तान, वो 2024 में भारत में होगा। तो आपको अगर भारत से प्यार है तो कल टिकट निकाल को एक ट्रेन में बैठो और उत्तर प्रदेश चले जाओ, अपने गांव में चले जाओ। डबल वोटिंग नहीं है, उधर नाम नहीं डाले, डाला है ना? अरे शर्मा मत बोलो, तो जाके उधर भी वोटिंग करके आओ। मैं खुद उत्तर प्रदेश जाने वाला हूं। तनवर वालों से हम तो हमारा हमेशा है, हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। बहुत प्यार ये तनवर वालों ने मुझे दिया है, बहुत कम तकलीफें तनवर वालों ने दी है। और आगे भी देते रहेंगे। कंक्रीट भी किया, कुछ भी किया, तो कभी ज्यादा दिमाग को घेरने वाली चीजें नहीं करते।
अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहसान है, क्योंकि कुछ सोसाइटियां ऐसी है जो 2009 में मेरे साथ आई, जब मैं अनजान होके तुम्हारे घर में आया था, तो अपने बेटे जैसा प्यार देके मुझे घर में बुलाया। मुझे मालूम नहीं था मुमरा क्या है, मुझे मालूम नहीं था कौसा क्या है, मैं तो मेरी तकदीर अजमा रहा था, लेकिन मेरे तकदीर में तुम्हारे जैसे प्यारे लोग हैं ये मुझे मालूम नहीं था। ये तनवर बिल्डर मल को बोलता है भी तकलीफ नहीं दी, लेकिन ये चाचा हमेशा मेरे साथ रहे, निजाम भाई हमेशा मेरे साथ रहे। और ये नहीं, इन्होंने जो जो बिल्डिंग बनाई है वो सब बिल्डिंग में मेरे बीवी को लेके घूमे हैं, सब बिल्डिंग। यानी इतने अच्छे लोग हैं जो सालों में एक बार मिलते हैं, पर जो दिल का अपनापन होता है नजरों में दिखाई पड़ता है। और वो मुमरा में मुझे हर आंख में दिखता है। जब मुझे लोग आंखों से आंख मिलाते हैं वो सामने वाले के आंख में प्यार नजर आता है। जमाते इस्लामी हिंद उन्होंने मैं अच्छा सपोर्ट हमेशा किया। मैं किसी आधारी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहां का आम मुसलमान, नमाजी मुसलमान जो है, जो अल्लाह को मानता है, वो सब अल्लाह वाले मेरे साथ रहे, ये मेरा दावा है। ऐसी ही दुआओं में याद करते रहो। ऐसा ही अब मैं आपका बेटा तो नहीं कह सकता हूं, मैं भी अभी 4 साल के बाद 60 साल का बन गया, तो मैं भी नौजवान नहीं रहा। 2009 का जितेंद्र अवार्ड 2022 में बहुत बदल गया। इतनी बीमारियां खा चुकी है मुझे अंदर से कि मालूम नहीं आगे क्या होगा, अल्लाह देखेगा। आमीन। आपकी दुआएं काम में आएगी। दुआ करो नाम के साथ खुदा हाफिज़।